दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत। तो दोस्तों आपका आज हम बात कर रहे हैं कि सोने चांदी का भाव कैसा रह सकता है और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ HDFC सिक्योरिटीज से अनुज गुप्ता जी हैं। दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अनुज जी, रात में तो सोने चांदी के भाव में तेजी आ गई थी, जैसा कि हम लोगों ने कल भी बात की थी कि डेटा आने वाला है और शाम को नजर रखें। तो अब कैसे देख रहे हैं? आज भी कुछ डेटा पॉइंट है जिनके ऊपर नजर रखनी चाहिए? वेली जी, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। देखिए, कल हमने जो डेटा देखा था उसमें अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम, शिकागो पीएमआई, पेंडिंग होम सेल्स का ये जो डेटा थे थोड़े ये नेगेटिव नोट पर आए थे। और उसके बाद हमने देखा कि डॉलर इंडेक्स में वीकनेस देखी गई, तो एक सेफ हेवन डिमांड हमने गोल्ड में आती हुई देखी। तो जो गोल्ड पहले $2030 के आसपास चल रहा था वो अब करीबन 2040 के आसपास आ गया है। और सिल्वर जो करीबन $22.5 के नीचे थी वो करीबन 2280 के आसपास आ गई है। तो कहीं ना कहीं एक सेफ हेवन डिमांड हमने गोल्ड सिल्वर में आती हुई देखी, क्योंकि डेटा खराब था। और अगर हम आज के डेटा की बात करें तो आज भी इकोनॉमिक डेटा है, और हमें लगता है कि इकोनॉमिक डेटा के फ्रंट पर आपको जो है मार्केट मोमेंटम करता हुआ दिखाई देगा। आज अगर हम डेटा की बात करें तो फाइनल मैन्युफैक्चरिंग डेटा है आज का। आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग डेटा है, कंस्ट्रक्शन स्पेंडिंग का डेटा है, फिर उसके बाद एफएमसी मेंबर वॉलर की स्पीच है, फिर बॉस्टिक की स्पीच है। तो मिला के देखें तो आज भी डेटा है जो कि मार्केट को इम्पैक्ट करेंगे। बट हाँ, कल जो एक हमने एक शार्प रैली देखी है, हमें लगता है कि आज भी एक ट्रेंड जो है गोल्ड सिल्वर का वो पॉजिटिव हो सकता है और आपको निचले स्तरों पर दोबारा से खरीदारी देखने को मिल सकती है। जी अनुज जी, आज शुक्रवार भी है और 2 दिन के उसके बाद फिर छुट्टी हो जाता है, वीकेंड आ जाता है, तो लोग आज अपने पोजीशंस को लेके थोड़े से सचेत भी रहते हैं। तो आपको क्या लगता है कि आज कैसा क्या रह सकता है भाव सोने का? देखिए, कल हमने देखा कि गोल्ड का भाव करीबन 62,500 तक गया था। तो हमें लगता है कि गोल्ड के भाव नीचे में 62,300 से लेकर 63,000 के बीच मूव करते हुए नजर आएंगे। और इंटरनेशनली लग रहा है कि $2035 से लेकर $2050। तो हालांकि 2050 का बैरियर अभी भी यहाँ पर है। अगर $2050 यहाँ पर ब्रेक होता है तो फिर हम 2060 से लेकर 2080 की रेंज में गोल्ड को शिफ्ट होता हुआ देखेंगे। चांदी की अगर बात करें तो हमें लगता है कि नीचे में करीबन 71,000 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट रहेगा, और ऊपर में 73,000। हालांकि $23 एक रेजिस्टेंस के तौर पर है। तो इंटरनेशनली अगर देखें तो 22 से लेकर 23 के बीच अभी भी चांदी इंटैक्ट है। $23 का लेवल अगर चांदी ब्रेक करता है तो फिर आपको ऊपर में 23.5 से लेकर $24 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। मीन्स अगर हम एमसीएक्स की बात करें, अगर 73,000 का लेवल चांदी ब्रेक करती है तो फिर हो सकता है कि आपको ऊपर में 75,000 के लेवल दोबारा से चांदी में आते हुए दिखाई दे सकते जी अनुज जी, इसके अलावा जैसे हम लोगों ने पहले भी बात करी थी टेक्निकल की, कि टेक्निकल कितना इम्पोर्टेंट होता है, जो हम प्राइस डिस्कवरी जिसको बोलते हैं, सोने चांदी के भाव का आप एनालिसिस करते हैं। तो वो थोड़ा हमारे दर्शकों को समझाइए कि टेक्निकल चार्ट्स उनको क्यों समझना जरूरी है या वो क्यों देखना चाहिए? हैं। देखिए, टेक्निकल चार्ट इसलिए देखना चाहिए क्योंकि उसमें पूरा प्राइस पैटर्न्स होते हैं। क्योंकि फंडामेंटल एक बार आता है, फंडामेंटल का डेटा एक बार आता है, बट जो प्राइस में फ्लक्चुएशंस होती हैं उन फ्लक्चुएशंस को देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि प्राइस फ्लक्चुएशन की वजह से ही ऊपर नीचे मूव करता है। कई बार कुछ ऐसे लेवल्स बन जाते हैं, मार्केट कंसोलिडेशन होता है, तो जब वो ब्रेकआउट होता है तो वो सडनली एक अच्छा स्पॉट आता है। तो मार्केट जब हम टेक्निकल चार्ट को फॉलो करते हैं तो हम केवल प्राइस के ऊपर फोकस करते हैं। तो प्राइस के ऊपर भी फोकस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे यह पता लगता है कि प्राइस कितना ऊपर गया है, कितना नीचे गया है, प्राइस कहाँ पर अटका हुआ है, किस रेंज में अटका हुआ है, या अगर हम टेक्निकल चार्ट्स की बात करें तो कहाँ पर उसमें ब्रेकआउट हुआ है। तो टेक्निकल चार्ट बेसिकली एक फॉर्मेशंस को बताता है कि प्राइस किस रेंज में चल रहे हैं। तो जनरली हम देखते आए हैं कि प्राइस पैटर्न में हमेशा एक रेंज शिफ्ट होती हुई दिखती है, ऊपर या नीचे की तरफ। तो जब भी प्राइस कोई मेजर लेवल ब्रेक करता है, कोई मेजर कंसोलिडेशन जोन से बाहर निकलता है, तो अपनी रेंज शिफ्ट करता है, तो हम वही देखते हैं। तो बेसिकली टेक्निकल चार्ट एक ऐसा पैरामीटर है, एक ऐसा टूल है जिसको यूज करना चाहिए, जिससे ये पता लगता है कि मार्केट का जो प्राइस है या पर्टिकुलर कमोडिटी गोल्ड सिल्वर का जो प्राइस है वो किस रेंज में चल रहा है, और अब उसकी रेंज की शिफ्टिंग क्या हो सकती है। तो एक रेंज शिफ्टिंग को जानने के लिए, एक प्राइस पैटर्न को जानने के लिए टेक्निकल देखना बहुत जरूरी है। टेक्निकल देखते समय हमारा फोकस केवल प्राइस के ऊपर होता है। हम रीजंस को वॉच नहीं करते, हम केवल प्राइस को वॉच करते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपनी पोजीशंस बनाते हैं या फिर अपना व्यू बनाते हैं। ये मेरा आखिरी सवाल है, जैसे अभी जो एक प्राइस रेंज में लास्ट 1 मंथ से देख रहे हैं हम लोग, गोल्ड एक रेंज में है, तो इसको थोड़ा एग्जांपल से आप समझाइए कि ऊपर में अगर जाएगा तो जो आपके चार्ट क्या कहते हैं, और अगर नीचे में कोई लेवल ब्रेक होता है तो आपका चार्ट क्या कह रहा है? देखिए, जैसे हम काफी दिनों से देख रहे हैं कि गोल्ड जो है वो 2000 नीचे में
और ऊपर में 2050 इसी रेंज को फॉलो कर रहा है। अगर आप देखें तो करीबन 2 महीने हो गए गोल्ड जो है इसी रेंज को फॉलो कर रहा है, और चांदी जो है नीचे में $22 और ऊपर में करीबन $23। तो ये जो रेंज है इसको बोलते हैं रेंज बनना। जब चांदी और गोल्ड या कोई भी एसेट क्लास एक रेंज में काफी दिनों से ट्रेड करती है तो उसकी रेंज बन जाती है। अब होता क्या है कि जब भी प्राइस ऊपर या नीचे के रेंज को ब्रेक करता है, सपोज अगर इसने ऊपर की रेंज को ब्रेक किया 2050, तो फिर वो ऊपर की नई रेंज बनाना चालू कर देता है, और अगर वो नीचे की रेंज ब्रेक करता है तो फिर वो नीचे की रेंज बनाना चालू कर देता है। तो टेक्निकल चार्ट से हमें ये पता लगता है कि करंट प्राइस एक्शन पे जो गोल्ड सिल्वर है वो किस रेंज में चल रहे हैं, जिससे कि हम ये आइडिया लगा सकें कि अगर इसने ये रेंज ब्रेक किया ऊपर का या नीचे का तो अगला रेंज क्या हो सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग जनरली ट्रेडर्स अपनी पोजिशंस बनाते हैं, फिजिकल ट्रेडर अपनी पोजिशंस बनाते हैं, और एक हेल्प मिलती है कि आगे के फ्यूचर को फोरकास्ट करने के लिए। दोस्तों मैं आपको एक और न्यूज़ बता देता हूँ कि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल है, वहाँ पर इंडिया के नए सीईओ सचिन जैन जो है उनको बनाया गया है, और वो डी बियर्स के पहले सीईओ थे, जहाँ पे वो 13 साल से अलग-अलग पदों पर थे, और अब जो है वो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के नए सीईओ होंगे। और जो सोम सुंदरम पीआर जी थे, वो जो है अभी भी सीईओ के पद पर रहेंगे जब तक कि ये ज्वाइन कर लेते हैं। और इसके अलावा वो जो है एसआरओ, ये जो गोल्ड के लिए सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन बन रहा है, उसका पूरा कामकाज देखते रहेंगे।